को देखना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। समाजवादी को भी आपने मौका दिया बीच में, आपने भाजपा को भी मौका दे दिया। 10 साल समझिए हो जाएगा, 2 साल आगे। तो अब आकलन करिए ना, मूल्यांकन करिए। नौजवान है, अगर नौजवान मूल्यांकन नहीं करेगा तो फिर तो झेलना तो तय है। आपको जब विधायकी ही चाहिए थी तो आपने छोड़ा क्यों? तो आज दंगल क्यों होता ये? तो लालच खत्म होने वाली नहीं है, जनता समझ रही है। करनी वैसी भरनी। तो टिकट भी जिसको दिया है, 4 टिकट ऐसा दिया है जो परिवार के ही लोग हैं, चाहे वो खुद अपना सीट छोड़े हैं, किसी और यादव को ना देके अपने परिवार को, भाई को दिया है। ऐसे आप मिल्कीपुर देखिए। चलिए, समाज भी समझ रहा है, पूरा क्षेत्र जान रहा है। नाम तो इनका रावण है, रावण तो बहुत विद्वान था ना, लेकिन काम इनका भविष्य का है। ये समाज समझ रहा है कि ये भविष्य के रूप में क्षेत्र को कमज़ोर करने के लिए आए। नमस्कार, अभी मैं कटहरी में हूँ। बता दें आपसे, यहाँ पे विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और हर पार्टियों के जो भी मतलब उम्मीदवार हैं, सबके सब अपना दम झोंक दे रहे हैं। देखा जाए तो योगी जी यहाँ पे 4 बार आ चुके हैं और शिवपाल यादव तो कटहरी गोद ले लिए हैं और चंद्रशेखर रावण आज आकर के डंका बजा रहे हैं। तो ऐसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और अभी हम बसपा कार्यालय पे हैं और हमारे साथ में हैं अमित वर्मा जी, जो कि बसपा के उम्मीदवार हैं। बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। मैं आज इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर में इतना बड़े जो मतलब नेता हैं वो लगातार दम भर रहे हैं, तो कैसे मतलब आप लोग इन पार्टियों से टक्कर ले पाइएगा। सर, पहले स्वागत आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, हम लोग का जो है आज कम से कम अपने चैनल के माध्यम से हम लोग की बात रखने जा रहे हैं। और जो आपने कहा बड़े बड़े नेता यहाँ दम भर रहे हैं, उन सब बड़े बड़े नेताओं का यहाँ हवा निकलने वाली है, क्योंकि विकास यहाँ अगर किसी ने किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। ज़िला उन्हीं का बनाया हुआ है। जो आज लोग दम भर रहे हैं वही लोग ज़िले का विरोध किए थे। समाजवादी के लोग जो है, जब समाजवादी के माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, इसी ज़िले का जो है विरोध किए थे, ज़िला ख़त्म करने का प्रयास किए थे। तो ऐसे लोग तो दम भरेंगे ही जो ज़िला ही ना बचा सके। तो मेरा जो मानना है, यहाँ विकास के नाम पे जनता वोट देने जा रही है और ज़िला बहन जी ने बनाया है, जिसको साकार बहन जी ने ज़िले को साकार किया है, उसके नाम पे हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अवधेश द्विवेदी टिकट ना मिलने के बाद बहुत से ब्राह्मण वर्ग ये कह रहा है कि मैं बसपा में जा रहा हूँ। क्या कहिएगा इस पर आप? मेरा जो मानना है, सबका बराबर अधिकार मिलना चाहिए। बसपा पार्टी जो है, मान्यवर काशीराम जी ने जो एक नारा दिया था, जैसे जिसकी संख्या भारी उससे उसी हिस्सेदारी, हमेशा बसपा ने चीज़ कर दिया है। अभी आप देखिए, 9 सीट में 3 ब्राह्मण को टिकट दिया है बसपा ने, और 9 सीट में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया बीजेपी वालों ने, और ब्राह्मण के नाम पे दम भरते हैं। तो ब्राह्मण अगर नाराज़ है तो गलत क्या है? नाराज़ होना वाजिब है, क्योंकि हक सबको मिलना चाहिए। क्यों नहीं? हर जब तक किसी समाज का नेता जाके विधानसभा में बात नहीं रखेगा तो क्या मतलब निकल रहा है उस समाज का। लाल जी वर्मा के ऊपर सर परिवारवाद का आरोप लगता है, क्या कहिएगा आप? अब परिवारवाद का जनता देख रही है। जो लोग पहले राजा महाराजा का विरोध करते थे कि अब तो भाई आप जनता के वोट के अधिकार से ही जो है लोग राजा या सेवक चुने जाते हैं, ये लोग पहले भाषण देते थे। आज क्या कर रहे हैं खुद देखिए। कभी जो है बेटी आ जाती है, कभी जो है उनकी वाइफ आ जाती हैं, फिर खुद आ जाते हैं, फिर उनके करीबी एक हैं वो प्रमुख बन जाते हैं। तो ऐसे ही चल रहा है। क्या करेंगे? जनता सब समझ चुकी है। ये परिवारवाद नहीं चलेगा। राजाओं का दौर नहीं है, ये अंग्रेज़ों का दौर नहीं है, ये दौर जनता का दौर है। जनता आपकी सबक सिखाएगी, सबको सिखाएगी, सत्ता की भी दिखाएगी और समाजवादी को भी सिखाएगी। जिस देखा जाए तो जो वर्मा आप भी हैं, लाल जी वर्मा भी हैं, तो जो वर्मा लोगों का वोट कैसे मतलब दोनों में क्या बढ़ जाएगा कि एक तरफा पड़ेगा? कुछ बताइए आप। जैसे हमारा जो समाज है वो तो उनको बहुत दिया है, 40 साल से दे रहा है और उनको देख भी रहा है। और हमारा जो मानना है, हमारा समाज भी चाहता है कि नौजवान कोई आए। खुद अब की जो है मौका हम ही को देने के विचार में है समाज हमारा, और देना भी चाहिए। अगर उस लायक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पीछे हटेंगे। भाई जनता जब मौका देगी तभी तो कुछ करके दिखाएंगे। तो समाज अब की हमको लगता है जो प्यार मोहब्बत जो दुलार मिल रहा है पूरे कटहरी के विधानसभा में, जितनी भी जनता, सर्व समाज की मैं बात कर रहा हूँ, एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्यार दुलार दे रहा, मुझको लगता है अगर मौका देंगे तो यही 2 ही साल का चुनाव है मित्र। अगर 2 साल में उन्हें कुछ करके दिखा दिया
तो फिर मुझको मौका और देंगे वो, न कैसे देंगे। तो मैं राजनीति में समाज में अगर काम करने के लिए आया हूँ तो कुछ करके दिखाऊंगा, तभी तो लोग फिर दोबारा मौका देंगे। ये 2 ही साल का चुनाव, कोई 5 साल का चुनाव तो है नहीं कि मैं झांसा दे के चला जाऊँगा। क्या ये लगता है कि इन लोगों ने बसपा में रह करके और जो उस समय बहन मायावती जी के द्वारा डेवलपमेंट किया गया उसका ये लोग लाभ आज उठा रहे हैं सपा में जा कर के? अब उसका एक ही लाभ उठा रहे हैं, बहन जी ने वो कद बनाए इन लोगों को और यहाँ की जनता ने वो कद बनाया। जब ये लोग बसपा से टिकट पाए, 4-4 बार विधायक, 3-3 बार विधायक, मंत्री रहे हैं, तभी तो वहाँ जाके उनकी पूछ हो रही है। लेकिन ये बसपा का गढ़ है, कटेहरी विधानसभा अम्बेडकर नगर बसपा का ही गढ़ है। यहाँ बहन कुमारी मायावती जी को लोग मानने वाले लोग हैं, क्योंकि विकास उन्होंने किया है। आप देख रहे होंगे कि इन लोगों के पास नेता ही नहीं, बेचारे जो भाजपा ही पुराने थे सब अपेक्षित हैं। लालजी वर्मा जाके छका ली समाजवादी, और धर्मराज निषाद जी जाके वह छका ली। कद तो यहाँ बढ़ा था, जनता कद बढ़ाती है, जनता ही कद घटाती है। आपकी जनता घटा के दिखा भी देगी। देखा जाए तो अवधेश द्विवेदी का स्वास्थ्य खराब हो गया, तमाम बातें हुई और उन्होंने ये कहा कि आखिर में परिश्रम हमने किया और धर्मराज टिकट देना ये कहाँ तक सही है बीजेपी ने? अब उनका ये विचार है भाई, अब उन्होंने संघर्ष किया, जनता देख ही रही है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। उनका पार्टी का मामला है। मैं इतना कहूँगा कि जो आदमी संघर्ष करे उसको टिकट मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, जो पहले से संघर्ष करे उसको टिकट मिलना चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है, जो दोनों दल के लोग टिकट आज पा के समाजवादी भाजपा के लोग लड़ रहे हैं, बसपा के ही नर्सरी से वो स्तंभ बने। ये बसपा का गढ़ है, यहाँ बसपा कभी चुनाव हारी ही नहीं है। बसपा एक बार चुनाव हारी थी, कब? जब मैं कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़ा था 2012 में, तब 2 ही बार हारी, और एक बार 22 में हारी है, वो भी 22 में तब हारी है जब कोई हमारे यहाँ नेता ही नहीं रह गया था। हम लोग तो पुरान बसपाई, आज फिर हमने फिर लालजी वर्मा जी यहाँ से हटे, उन्हीं के कारण हम लोग पार्टी छोड़े थे, फिर आज उस अपने पार्टी का दामन थामे हैं। देखिएगा ये बसपा का गढ़ है, यहाँ किसी का दाल गलने वाला नहीं है। जनता तय कर चुकी है बसपा ही फिर, क्योंकि बसपा के ही समय पे सब विकास हुआ है। और मेरा मानना है कि नौजवानों को, हमारे पिता तुल बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, सबको विकास के नाम पे ही वोट करना चाहिए। विकास के नाम पे वोट नहीं करेंगे तो फिर कौन, ऐसे ही भाषण दे दे के लोग वोट लेते चले जाएंगे तो काम कौन करेगा? विकास के नाम पे जब वोटिंग होगी तो कोई भी सत्ता आएगी, सत्ता चलाएगी तो विकास जरूर करेगी। और मेरा मानना है कि इतने दिन से 13 साल से बैठे हैं, मेडिकल कॉलेज का जितना भी सामान था उस समय समाजवादी की गवर्नमेंट थी, आजमगढ़ उठा ले गए। स्वास्थ्य, मैं स्वास्थ्य का पहली बात मैं करता हूँ, स्वास्थ्य, शिक्षा तो आप कहीं भी जाके ले लेंगे, स्वास्थ्य तो आपको करीब चाहिए ना। और आज 8 साल से योगी आदित्यनाथ जी भी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे आए थे, बड़ा बड़ा पत्थर लगा के चले गए हैं। 8 साल में आप काम कर दिए होते। कोरोना काल में इतना बड़ा महामारी आई, लोग स्वास्थ्य खोजते रह गए। आज कोई छोटा भी एक्सीडेंट हो जाए कोई गंभीर, तो लखनऊ के पहले सहारा नहीं मिलता है, आपको लखनऊ तक ही कुछ उपाय मिलेगा, बीच में कहीं कोई रास्ता नहीं है। चाहे बड़ा बीमारी हो, चाहे वो हो, तो वोट चाहिए। तो काम किए होते, वोट मांगते तो अच्छा था। यहाँ तो केवल बहन जी ने जिला बनाया है, वो आप अपेक्षित किए जा रहे हो, तो जनता समझ चुकी है, जवाब देगी। कल लालजी वर्मा का वहाँ पे जो है कटेहरी में ही कुछ क्षेत्र में उनका एक मतलब मंच पे उन्होंने बोला कि पूरे भारत के सबसे अच्छे कार्यकर्ता जो हैं वो सपा के हैं। क्या कहिएगा? अब उसमें क्या कहें, अब किसके हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा किसी कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी दल का हो उसके ऊपर टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है, क्योंकि सब भाई हैं। यहाँ लोकतंत्र है, ये सबका अधिकार है वोट मांगने का, और जनता समझदार है किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। आपने अपनी बात भी कह लिया और बात भी नहीं कहा पूरी। समझिए कि कहीं ना कहीं ये बसपा का गढ़ आवाज़ अगर देखा जाए तो अगर जो दलित वोट है टोटल, अगर वो वर्मा वोट प्लस अगर ब्राह्मण ठाकुर वोट मिल जाता है तो आप समझिए कि लगभग ये तय हो जा रहा है कि बसपा निकल सकती है। लेकिन देखा जाए तो योगी 4 बार आ गए हैं, क्या कुछ डर लग रहा है योगी जी को? अब भाई जिस तरीके से सत्ता अंग्रेज़ों जैसा बर्ताव कर रही है, प्रधानों के ऊपर चढ़ाई कर रही है, जितने कर्मचारी हैं उनके ऊपर चढ़ाई कर, जितने समूह यहाँ हैं उनके ऊपर चढ़ाई करके भीड़ कर रही है, और कह रही ज़बरदस्ती इतना वोट दिलाओ। हम लोग के कार्यकर्ता जो है सेक्टर अध्यक्षों को थाने पे बुलाया जा रहा है। इस तरीके से जो मनमानी हो रही है, ये तो अंग्रेज़ों का दौर लगता है।
ऐसे ही अंग्रेज करते थे। ये अपने भाई होते हुए भी हैं तो अपने भाई ना, पार्टी चाहे कई ठो बन गई, लेकिन आप अंग्रेजों जैसा बर्ताव कर रहे हो। इस लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार मिला है, वोट से ही नेता चुना जाता है, और इस तरीके से आप दबाव बना के नेता चुन रहे हो, ये तो अंग्रेजों जैसा बर्ताव हो गया। तो जनता अंग्रेजों जैसा बर्ताव न कभी पसंद की थी, न पूर्वज पसंद किए थे, न आज की जनता पसंद करने वाली है। और दूसरी चीज़ एक भी बता दूँ, एक तरफ लालजी वर्मा का परिवार अभी परिवारवाद वाली भी बात कर रहे थे, तो राजाओं जैसा बर्ताव, अगर एक परिवार ही केवल जिए पूरे ज़िले में या पूरे प्रदेश में, जैसे मुलायम सिंह यादव जी को देखिए, परिवार उनको देख लीजिए, अखिलेश यादव जी के पूरे लोकसभा 80 सीट में एक भी यादव नज़र नहीं आया। तो जब जैसी करनी वैसी भरनी, तो टिकट भी जिसको दिया है, 4 टिकट ऐसा दिया है जो परिवार के ही लोग हैं, चाहे वो खुद अपना सीट छोड़े हैं, किसी और यादव को ना दे के अपने परिवार को, भाई को दिया है। ऐसे आप मिल्कीपुर देखिए, आप यहाँ तो देख ही रहे हैं। तो एक राजाओं जैसा सिस्टम चल रहा, जो कि वो भी हमारे पूर्वज बर्दाश्त नहीं किए थे और नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो अगर राजाओं का ही दौर अच्छा रहता तो क्यों उसको छोड़ दिए लोग। तो आपने जो है कहीं न कहीं यादव जी लोगों को भी अपने तरफ लाने के लिए आपने एक लाइन जोड़ दिया है कि इस पॉइंट से ये है कि यादव जी लोग भी नाराज हैं सपा से। अच्छा ये बताइए, बसपा पार्टी में 8 सांसद हुआ करते थे, हैं? एक सांसद बता दें कि यादव हो उनके यहाँ, तो वोट ले लें यादव का, हमको कोई एतराज़ नहीं। देखा जाए तो पहाड़ी यादव जी ने पूरी तरह से आंदोलन पे उतर गए। उन्होंने कहा भैया हम जो है सपा का सपोर्ट नहीं करेंगे। वो तो ये रहा कि यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, यहाँ लखनऊ तक भीड़म भीड़ा सब नेता जाते रहे, आते रहे, और एट लास्ट पहाड़ी यादव जी को जो है मिला लिया गया। लेकिन हमने सर जब भीटी साइड में गया तो वहाँ पे जो यादव जी लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि उनके आरोप लगा दिया पैसा लेके बैठ गया होगा। क्या कहिए? देखिए, एक आंदोलनकारी, एक समाज सेवा आदमी जो ठान लेता है उसको करना चाहिए। अगर आप लड़ने का मन बनाए थे और गलत हुआ था तब लड़ने का मन बनाए थे ना, फिर अगर किसी तरीके सिलेंडर होते हैं तो आप पैसा लिए हों, क्या किए हों, आपका मन जाने, उसको क्या हम क्या कह सकते हैं। उनका विचार जाने क्यों बैठ गए, वो किस दबाव में बैठ गए, वो जान सकते हैं, हम लोग थोड़ी जान सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत हो रहा था, उसके लिए अगर मुखर आपने आवाज़ उठाई थी तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए था। आपका समाज आपको देख रहा था नेता की हैसियत से। आजकल डर के मारे कोई आवाज़ें नहीं उठाता है। अगर कोई आवाज़ उठाया तो किस तरीके बैठ गया, अब कैसे बैठ गया वो जाने। क्या ये जो यादव जी लोग हैं वो डरते हैं लालजी वर्मा से कि जो से डरते हैं? मेरे भाई, जब सरकार जिस तरीके वोट मांग रही है और जनता को डरवा रही है, जब जनता समझदार है, उन मशीन तो के अंदर वोट देना है ना, ऐसे तो देना नहीं है। ऐसे हमारे मंत्री जी भी समाज को डरवा रहे हैं। हाँ, अगर देख लीजिए, अभी देखिए कोई निकलता है प्रचार करने तो जाके दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। अरे लोकतंत्र है भैया, राजाओं महाराजाओं का दौर ख़त्म हो चुका है। यहाँ तो आप जाइए, हाथ जोड़िए, पैर छुइए, वोट मांगिए, जनता समझेगी, सेवा आपसे करवाएगी, नहीं तो 5 साल सेवा नहीं करवाएगी। ये तो 2 ही साल का चुनाव है, हैं? अरे आपको जब विधायकी ही चाहिए थी तो आपने छोड़ा क्यों? तो आज दंगल क्यों होता ये? तो ये लालच ख़त्म होने वाली नहीं है, जनता समझ रही है। सपा का एक आरोप लगता है, लगाते हैं वो लोग आपके ऊपर कि बसपा जो है वो योगी जी की या बीजेपी की बी पार्टी है, बी पार्टी रूप में काम करती है। और कहने का उनका उद्देश्य ये था क्योंकि जब योगी जी आए इस बार तो उन्होंने एक बार भी जो है बीएसपी का नाम नहीं लिया। उनके जितने प्रहार थे सब केवल सपा पे थे और कांग्रेस पर थे। देखिए भाई, ये दोनों दल बसपा पार्टी से डरे हुए हैं। अब बता दें क्यों डरे हुए हैं, बसपा नाम क्यों नहीं लेते? उनको डर है कि जो शासन बहन जी ने चलाया न समाजवादी ने चला पाए, गुंडा राज चला, और आज वही हाल यहाँ पे भी, भ्रष्टाचार। बहन जी के राज में एक भी थाने पे किसी औकात नहीं थी 10 रुपया मांग ले किसी भी ऑफिस में, तो क्यों नहीं करेंगे? दुकान इन लोगों की तो वही से चल रहा है। बहन जी के राज में जो काम हुआ है जनता बाखूबी समझ रही है कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं था और कहीं मतलब अत्याचार नहीं था। एक आपका हमने जो है वीडियो देखा था फेसबुक पर, खुद आपने अपील किया था, तो वो अपील का उद्देश्य क्या था आपका? अपील का उद्देश्य यही था कि जनता एक बार मौका हमको दे, अगर उस लायक काम करके दिखाएंगे, सेवा भाव करके दिखा पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो परिवर्तन कर देगी। मौका सबको मिलना चाहिए। हम लोग नौजवान हैं, हम तो खुलेआम कहते हैं भाई, अगर मौका दोगे तो सेवा करेंगे, और सेवा करने का जब मौका दोगे तभी पता पाएंगे ना आपके हम कैसे नेता हैं।
जब तक मौका ही नहीं देंगे कैसे पता पाएंगे। हो सकता है उनसे बेहतर हो जाए, हो सकता है उनसे ख़राब भी हो जाए। मौका मांग रहे हैं, मौका जनता देगी तो दिखा देंगे काम करके। क्या कहेंगे नेताजी के बारे में? नेताजी चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ कटेहरी की महान जनता बहुत ही विद्वान है। ये धर्मराज निषाद को देख चुकी है, माननीय लालजी वर्मा जी को देख चुकी है, और आज इस दौर में परिवर्तन की लहर चल रही है। अमित वर्मा भारी मतों से जीत रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ लड़ाया जा रहा है ज़बरदस्ती। ये लोग अच्छी खासी फंडिंग कर रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ चंद्रशेखर रावण आ रहे हैं। सारी जनता पूरा समाज जानता है कि चंद्रशेखर रावण को नेता बनाया किसने। इनको भारतीय जनता पार्टी रुपया देती है, समाजवादी पार्टी रुपया देकर नेता बना रही है, और यही लोग वहाँ डमी उम्मीदवार उतारकर नगीना से सांसद बनवाए हैं। तो ये दलित समाज भी समझ रहा है, पूरा क्षेत्र जान रहा है। नाम तो इनका रावण है, रावण तो बहुत विद्वान था ना, लेकिन काम इनका भविष्य का है। ये समाज समझ रहा है कि ये भविष्य के रूप में क्षेत्र को कमज़ोर करने के लिए आए हैं, और आज कटेहरी में भी वही उद्देश्य है। इनको बुलाया गया है। इनका क्या है, कुछ नहीं है, 1500 वोट पाएंगे। योगी बाबू सर लास्ट में 2 पॉइंट पूछना है। पहला ये है कि जो आपका अपना वोट फिक्स है उसमें अगर भीम आर्मी प्रयास करे सेध लगाने के लिए, तो वो जो आपकी जनता है उनसे क्या अपील आपकी है? मेरा यही अपील है कि अगर चंद्रशेखर जी जो है बहुजन को मानने वाले हैं, बहु उन्हीं का फ़ोटो लगाते हैं, माननीय काशीराम जी का फ़ोटो लगाते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का फ़ोटो लगाते हैं, उसी विचारधारा को बताते हैं। अगर उसी विचारधारा को बताते हैं तो यही विचारधारा हम लोग की तो पहले से है, तो आप सपोर्ट क्यों नहीं करते भाई? आप उस विचारधारा को आप मानते हैं तो आप, अभी भाई साहब ने क्या कहा कि आप विभीषण वाला काम क्यों करने चले आए हैं? अगर 1500 हार जीत हो गई तो क्या करेंगे कि हम लोग? तो राजनीति में सब जनता समझती, जनता समझ रही है आप किस लिए आए हैं। आपके पास ताकत नहीं, आप दूसरे की ताकत से आए हैं, तो जनता जवाब दे देगी। अब क्यों कहने की ज़रूरत नहीं है। वोट कटवा वाला काम होने वाला नहीं है यहाँ आपकी। सब समझदार है, विकास के नाम पे वोट पड़ने वाला है। मैं इतने कहूँगा कि जनता से यही अपील करूँगा, आपकी किसी के बहकावे में न आए। अभी चुनाव भी 1 हफ्ता बचा है, तमाम तरीके से झांसा चलेगा यहाँ पे, आरोप चलेंगे, मतलब एक से एक अफवाह चलेगी। उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। बस बहुजन पार्टी आप हाथी निशान देखिए, बस और कुछ मत देखिए। क्योंकि अगर देखा जाए सर तो ये पीडीए का नारा लो दे करके जो है उसमें दलित को पहले दूसरे पे ला कर पीडीए में डी पहले सेकंड पे आ गया। पीडीए का इनका मतलब है परिवार दल पार्टी। हाँ, इसको आप जानें। मुझे हंसी आ गया क्योंकि अभी योगी जी आए, उनका अलग परिभाषा है, सपा के लोग अलग परिभाषा देते हैं, आपने अलग ही दे दिया परिभाषा। तो कह तो रहे परिवार दल अलायंस, इनका परिवार दल अलायंस है। इनके जो परिवार में आप देख रहे हैं, अर्पणा जो है वो भाजपा की राजनीति करते हैं। इनके बहनोई जो है भाजपा से टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं इसी उपचुनाव में। जी हाँ, हैं तो अपना परिवार के अलायंस कर रहे हैं ना बीजेपी के साथ। हैं आप लड़ाई लड़ रहे हो बीजेपी से, और लड़ा किसके रहे हो? आपके भाई लोग ही लड़ रहे हैं। तो क्या कहा है? वो कहते हैं बी टीम आप लोगों को, लेकिन बी टीम खुद काम कर रहा है। अरे भाई, आप पिछली बार बेवकूफ़ बना के चुनाव में वोट लिया संविधान के नाम पे। जब संविधान के नाम पे वोट लिया, जब क्रीमी लेयर पे बांटा जा रहा था SC ST को सब, तो आप कहाँ थे? बहन कुमारी मायावती जी ने आह्वान किया, पूरे बहुजन के सब मानने वाले लोग, बहुजन पार्टी के लोग, सारा भारत बंद करने का आह्वान किया। कौन लड़ाई लड़ा उनके लिए? बहन जी लड़ी। अच्छा, उस आंदोलन में मैं देखा हूं कि BSP के अलावा और कोई भी पार्टी आंदोलन में नहीं थी। ये कैसे, मतलब ये लोग वोट भी लेते हैं और लड़ते भी नहीं हक के लिए? तो जनता को ये समझना पड़ेगा ना। ऐसे ही तो बैकवर्ड को भी बांटा गया, भाजपा ने बांटा। क्रीमी लेयर करके 8 लाख की नौकरी जो पाएगा वो फिर 8 लाख जिसकी इनकम होगी वो नौकरी नहीं पाएगा, उसका परिवार। आपके परिवार पाएंगे, जो गरीब परिवार बैकवर्ड में थे सब बंट गए। तो अब तो लोगों को देखना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, समाजवादी को भी आपने मौका दिया बीच में, आपने भाजपा को भी मौका दे दिया। 10 साल समझिए हो जाएगा, 2 साल आगे। तो अब आकलन करिए ना, मूल्यांकन करिए। नौजवान है, अगर नौजवान मूल्यांकन नहीं करेगा तो फिर तो झेलना तो तय है। हाँ
हाँ, हमारे साथ में समझिए कि कटेहरी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, बीएसपी कैंडिडेट अमित वर्मा जी ने साफ साफ कह दिया कि भैया जो जोर लगाना है लगा लीजिए। यहाँ की जनता बहुत होशियार है। अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, ठाकुर और दलित और मुस्लिम भाई और वर्मा जी लोग सब के सब एकदम कमर कस लिए हैं कि इस बार वो लोग मायावती जी के फेवर में वोट करेंगे। अब भविष्य में क्या होता है वो तो जिस दिन चुनाव है उस दिन के बाद जब काउंटिंग होगा तो माला किसके गले में आएगी वो तो मतलब समय बताएगा। तो सर आप लोग समय दिया, बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।